देखो, सरकार तो तानाशाही दिखा रही है। जिस प्रकार इन बैरिकेड लगा दिए, कील गाड़ दी, जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, क्या किसान देश का नागरिक नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, विकास सीसर जो युवा किसान नेता है उनके साथ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार पूरे देश की नजर इस वक्त किसान आंदोलन के ऊपर जुड़ी हुई है। देखना चाहते हैं कि आखिरकार आज दिल्ली कूच किसान करेंगे या नहीं करेंगे। तो साथियों, एक बार विकास सीसर से हम बातचीत कर लेते हैं। तो युवा किसान नेता विकास सीसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी भाई। राम राम अजय भाई, आपको भी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस टाइम पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था, टिकरी बॉर्डर के ऊपर वहीं पर थे आप। हमने ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी आपको दिखाया था। चाहे जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें, लगातार आपने विरोध किया। गांव में जो बीजेपी के नेता हैं, जेजेपी के नेता है, उनको भी नहीं घुसने दिया था। फिलहाल 13 फरवरी यानी कि आज किसानों ने एक बड़ी हुंकार भरी कि दिल्ली कूच करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, किस एंगल से आप इस आंदोलन को देखते हैं? अब अजय भाई, उस समय भी जो केंद्र सरकार ने हमारे से वादे करे थे कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई थी जी, और कमेटी बना के एमएसपी देने की बात कही थी जी जी, और एमएसपी की कमेटी में किसानों को लेने की बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक न तो एमएसपी के ऊपर कोई ऐसी कमेटी बनी, और कमेटी बनी भी तो उसमें आम किसानों को या सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे किसी नेता को नहीं लिया गया। जी जी, और अभी तक कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। 2 साल हो गए आंदोलन को खत्म हुए और अभी तक कोई भी मीटिंग ना होना, ये सरकार के मनसा जाहिर करा है कि वो एमएसपी देना ही नहीं चाहते। जी जी। दूसरी तरफ किसान लगातार कर्जवान होता जा रहा है। तो ये 2 बड़े इशू हैं जिनको लेकर के किसान आंदोलन कर रहा है, और इस आंदोलन करना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि सरकार ने हमसे वादे करे थे और अभी तक ये वादे अधूरे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को अगर ये वादे पूरे नहीं करेगी सरकार, तो किसान तो आंदोलन करेगा। अच्छा, किसान नेताओं की हम बात करते हैं कि बड़े किसान नेताओं का कहना है कि ये एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे आप? जो बड़े किसान नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या लगता नहीं भी जो ये किसान है जो लगातार कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा के इस बयान से इनका आत्मविश्वास और मनोबल कमजोर नहीं होगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली का था, जिसने दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ा और जीत्या भी जी, दिल्ली के आंदोलन में ये सारे के सारे साथ में थे जी। ये संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक है, चाहे राजनीतिक दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा है जी। तो अभी भी मेरी भी सलाह ये है कि दिल्ली जाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चे से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की लड़ाइयां लड़ने वाले सारे साथी अगर एक मत हो तो इस तानाशाही सरकार को आसानी से हराया जा सके है। अगर अलग अलग चले, अलग अलग बात आई, उससे निश्चित तौर पर आपकी बात सत्य है कि किसानों का हौसला भी टूटा है, सरकार का हौसला बढ़ा है। तो मेरा अभी भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि यहाँ बॉर्डर से भी दिल्ली जाने से पहले एक बार संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेताओं से बातचीत जरूर कर लेनी चाहिए जी जी। क्योंकि वो तैयार है बातचीत करने खातिर, उनने कोई अपने रास्ते बंद नहीं कर रखे, क्योंकि सबने किसानों की बात करनी। तो ये तो आंदोलन करने वाले साथियों को जरूर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि एकता के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो विकास भाई, अभी क्या सिचुएशन है आपकी? किसी किसान नेता से बातचीत हुई है? जो बॉर्डर के ऊपर तनावपूर्ण जो स्थिति है, लगातार 24 घंटे होने वाले हैं, आंसू गैस के शंभू बॉर्डर के ऊपर तो आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं किसानों के ऊपर। देखो, सरकार तो तानाशाही दिखा रही है। जिस प्रकार इन बैरिकेड लगा दिए, कील गाड़ दी, जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, क्या किसान देश का नागरिक नहीं है क्या? उनको आवाज उठाने की या उनको दिल्ली जाने की इस देश में क्या संविधान में इजाजत नहीं दे रखी? भाई, सबको हक अपनी आवाज को लेकर के दिल्ली और राजधानी किस लिए बनाई जाती है? भाई, वहाँ सेंटर है देश की सरकार का, वहाँ आवाज नहीं उठाओगे तो कहाँ जाओगे किसान? तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम इनने कर रखे, लोकतंत्र का आनंद है। और अभी सिचुएशन अभी तो वहाँ हम तो पता वहाँ चलिया है कि वहाँ बैठे हैं अभी तो 2-2:30 बजे के करीब चर्चा करके वो साथी बताऊंगे क्या आदेश हो आगामी होगा। आपके संगठन की तरफ से यदि सहयोग किया जाएगा या दिल्ली कूच करेंगे तभी आप पहुंचेंगे, आपके संगठन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? विकास जी, देखिए, संगठन बाद की चीज है, किसान पहले
पहले है सारी चीजें तय। अगर किसी भी रूप में जनता को या किसान को किसी भी रूप में अगर सरकार प्रताड़ित करती है, उनको दबाव उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, तो निश्चित तौर पर संगठनों से बड़ा हमारे लिए किसान है और किसान की लड़ाई है जी। और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी किसान को किसी भी रूप में कोई भी प्रताड़ित करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन बाद की चीज है, किसान पहले की चीज है। अच्छा, तो ये लड़ाई जो है कोई संगठन नहीं, किसान लड़ा है। तो किसान की लड़ाई में ये तो पूछने वाली बात नहीं कि हम कहाँ पाओगे भाई, बिल्कुल किसान के साथ में मिलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, अंतिम सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखो कौन करेगा राजनीतिक षड्यंत्र, मुझे ये समझ में नहीं आती जी, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष तो दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष को लड़नी चाहिए थी लड़ाइयाँ, तो रोड के ऊपर उनको आना चाहिए था किसानों को के लिए। और चोर मोसेरे भाई हैं सारे, ये सारे अगर इनके पीछे बैक में जाओगे तो सारे साइन इनके भी मिलेंगे, सारे भाई हैं। ये कौन राजनीतिक षड्यंत्र करेगा जी? लोकसभा चुनाव से पहले किसान अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं और किसान ये सोचता है कि भाई चुनाव से पहले उस टाइम पर नहीं माने तो सरकार इस टाइम पर मान जाए। तो ये तो खाली बात है, मेरे को राजनीतिक षड्यंत्र है। निश्चित तौर पर किसान पीड़ा में हर अपनी पीड़ा बताने खातर एक सही समय है, उपयोगी समय है। इसमें आधी ताकत के साथ ये काम बढ़ सका है, तो इसमें मैं नहीं समझता किसी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जी। ये निश्चित तौर पर किसानों की लड़ाई है। चलो अंत में क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे केंद्र सरकार तक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक? सर देखो मेरा संदेश ये है कि सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों की मांग मान लेनी चाहिए जी। और ये सारी की सारी मांगे जायज हैं और मानी जा सके हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है जी। सरकार को धर्मता से पीछे हटना चाहिए। और दूसरी अपील लोगों से है कि भाई अलग अलग कोई साथी ना जाओ है, जो भी साथी लेकर अपनी टीम के साथ जो कॉल देने वाले साथी हैं उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए और उनसे कॉल देने वाले साथियों से भी निवेदन है भाई पंजाब छोड़ के हरियाणा में आके स्थिति को संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने कॉल दे दी और आप पंजाब में बैठ के जाके न, क्योंकि अरे भाई पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी है आंदोलन चल रहा है वहाँ ऑलरेडी बिल्कुल, और वहाँ का नेतृत्व तो मजबूत है, संगठन भी वहाँ मजबूत है। हरियाणा में जरूरत है जी लोगों के साथ बातचीत करने की, उनको शांति बनाए रखने की अपील करने की, उनको जगह ठिकाना बताओ कि कहाँ से चलना है, किस टाइम चलना है। आज तो 13 तारीख खाली, बिल्कुल बिल्कुल, आज तो 13 तारीख है। 13 तारीख का तो हमने कह रखे मैं 13 को दिल्ली कूच करेंगे। अब और किस समय संभालोगे, मतलब कि देखो छोटा काम नहीं है ये। किसी बच्चे का किसी का बुजुर्ग का कोई किसी किस्म का नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है, किसान नेताओं की है या संगठनों की है। तो ये एक जिम्मेदार काम है। जिम्मेदार काम तभी संपूर्ण होगा कि आप सारे साथी इसको अपने अपने तरीके से सारे सहयोग दें, अपने अपने क्षेत्र में जब संभव हो पाओगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, मेरा निवेदन ये है कि जरूर संभाले वो भाई भी जी। चलिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद भाई। चलो फिलहाल साथियों वीडियो आपने देख लिया, विकास जी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे और जो कुछ भी स्थिति है वो लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। करीबन कुछ टाइम लगभग 1 से 2 घंटा लगेगा बैरिकेड तोड़ने में। यदि किसान यदि चाहते हैं बैरिकेड तोड़ना तो कहते हैं कि हम तोड़ेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे। जो रास्ते में जो रोड के ऊपर बैरिकेड लगा दिए गए हैं उसको हटा देंगे और जो कील गाड़ी दी गई है, जो पत्थर गाड़ दिए गए हैं उसको तोड़ देंगे, ऐसा है किसानों का कहना जो पंजाब से जो लगातार चले हुए हैं। तो साथियों विकास सर के साथ हमने बातचीत की है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।